हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आखिरी लेक्चर लेके आए हैं। दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम स्टडी करने जाएंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। है ना, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं सर, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, फिजिक्स के अध्यापक होके, मास्टर जी होके। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर लेते हैं। और हमने आपको दो रूल बता दिए थे। पहला क्या है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन क्या था, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। साथ में क्या था आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें तो रूल क्या था, कांस्टेंट को कहाँ ले सकते हो आप, बाहर ले सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं रूल नंबर 3 की। है ना, अगर मान लीजिए सपोज आपके पास सिंपली ये लिखा मिल गया इंटीग्रेशन डीएक्स। क्या लिखा मिल गया आपको, इंटीग्रेशन डीएक्स। तो इसका आंसर क्या होगा वो सोचते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन डीएक्स का आंसर कैसे करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं है तो मैं वन मल्टीप्लाई में तो मान ही सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, किसी की भी पावर जीरो कितना होता है आपका, वन इंटू डी एक्स। चलिए अब रूल क्या है, एक्स की पावर एन का पावर को वन से इंक्रीज करो, मतलब जीरो की पावर को वन से इंक्रीज करो और उसी पावर से क्या कर दो आप, डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया एक्स बाय वन प्लस सी। यानी कि सिंपली अगर आपका इंटीग्रेशन डीएक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका एक्स। अच्छा, उसकी जगह मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन dt हो तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन dz हो तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका z। इंटीग्रेशन dy हो तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका y। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द रूल नंबर 3। आगे चलते हैं रूल नंबर 4। मैं आपको एग्जांपल से ही सिखा दे रहा हूं, ये वैसा ही कुछ है जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। मान लीजिए एक से ज्यादा टर्म्स है, सपोज हमारे पास ये टर्म्स है ना, मान लीजिए वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री और फिर क्या आपका डी एक्स। आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स आ रही है, एक तो वन बाई एक्स स्क्वायर, एक टू एक्स क्यूब, एक माइनस थ्री और बाद में क्या आपका डी एक्स। तो करना कैसे, हर एक टर्म को आप अलग करके लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, पहली टर्म को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो गया, वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे तो क्या हो गया आपका टू एक्स क्यूब डी एक्स। मतलब थर्ड टर्म को हम लिखेंगे तो क्या हो गया माइनस थ्री डी एक्स। चलिए आगे समझते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, चलो पहले इसको ऊपर ले जाओ तो एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप कर सकते हैं, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, बाहर। तो टू तो कहाँ आ गया बाहर, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस थ्री भी कांस्टेंट है, थ्री भी कहाँ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन मतलब माइनस टू प्लस वन, और किससे डिवाइड कर दीजिए आप, माइनस टू प्लस वन प्लस टू। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो गया आपका थ्री प्लस वन, और किससे डिवाइड कर दीजिए आप, थ्री प्लस वन माइनस थ्री डी एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताया था कितना होता है आपका एक्स। सोल्व करते हैं तो ये कितना बच गया माइनस वन, तो माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन प्लस टू एक्स रेज टू पावर फोर बाई फोर माइनस थ्री एक्स। कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो माइनस वन बाई एक्स प्लस एक्स की पावर फोर बाई टू माइनस थ्री एक्स, साथ में क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेरा यहाँ पे आपको ये कहने का मतलब है, अगर आपके पास बहुत सारी टर्म्स हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग लिखिए एंड देन यू कैन परफॉर्म द इंटीग्रेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। अब जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बताए थे, वैसे ही आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी याद रखना है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो अक्सर हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। देखिए रूल नंबर 5 में समझ लेते हैं, है ना। क्या समझते हैं, याद रखना है इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स। याद रखिए यहां भी एक्स है तो यहां भी क्या आपका डी एक्स। साइन एक्स का जो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कोस एक्स, पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कोस एक्स। उल्टे देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था कोस एक्स, बट इंटीग्रेशन क्या है आपका माइनस कोस एक्स। और कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है आपका साइन एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था आपका माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस और प्लस का डिफरेंस है। फिर से सुनिए,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कोस एक्स, इंटीग्रेशन क्या होता आपका माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन क्या होता आपका साइन एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए यहां पे मैं आपके सामने कुछ चर्चा और कर दे रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रूल की। जैसे हमने डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना, तो हल्का सा चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं अपने कोर्स में। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है डियर स्टूडेंट्स आपका, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। देखिए हमें साइन एक्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है आपका माइनस कोस एक्स, पर मान लीजिए सपोज ये बोल दिया गया, इसको करो भाई साइन 2x इंटू डी एक्स, कैसे करेंगे सर, फॉर्मूला तो मालूम नहीं है। हाँ साइन एक्स होता तो फॉर्मूला फिर भी मालूम है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया आपका माइनस कॉस एक्स, पर साइन 2x का सर हमें फॉर्मूला मालूम नहीं है। तो देखिए साइन 2x का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इन सवालों में, सपोज मान लीजिए आपने 2x को क्या मान लिया, मान लीजिए सपोज 2x किसके बराबर आपका इक्वल टू टी, है ना। अब देखिए मेरे को dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, सपोज भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि t को क्या मान लिया मैंने 2x, t को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेगा तो 2 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, और x सिंपल x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है आपका 1। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dx को ऊपर ले जाओ और ये 2 को नीचे ले आओ, तो dx किसके बराबर हो गया आपका dt बाय 2, है ना। अब देखिए यहां पे आ जाइए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x, 2x की जगह तो क्या लिख सकता हूं मैं t, और dx की जगह क्या लिख सकता हूं डी स्टूडेंट्स में है dt बाय 2। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कहां गया बाहर, ये क्या हो गया भाई आपका साइन टी dt। अच्छा अब हम कर सकते हैं साइन एक्स dx क्या था माइनस को एक्स, तो साइन टी dt क्या हो जाएगा आपका माइनस कोस टी, अब t की वैल्यू अगेन 2x रखा तो माइनस 1/2 कोस 2x प्लस सी, वो क्या हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो माइनस कोस 2x/2 प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। इस प्रकार से आप बहुत सारे इंटीग्रेशन को ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि सपोज आप ये इंटीग्रेशन कीजिए x प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स, क्या करना है भाई x प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स, कैसे करें, हमें x स्क्वायर का तो फॉर्मूला मालूम था, बट x प्लस 1 स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए हमने क्या माना, फिर से वही माना, सपोज मान लीजिए t क्या मान लिया हमने x प्लस 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, और अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं dx को उधर ले गया तो dx किसके बराबर आ गया आपका dt। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए क्या होगा, x प्लस 1 टी के बराबर है तो ये हो गया टी स्क्वायर, और dx किसके बराबर हो गया dt, टी स्क्वायर dt। अब करिए इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर dt का क्या होता है टी क्यूब बाय 3, तब t की वैल्यू क्या रख देंगे हम, t क्या था हमारा x प्लस 1, तो x प्लस 1 का क्यूब बाय 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए आपने कोशिश की होगी, अब अपना आंसर मिलाना। देखिए अगेन y किसके बराबर है, पहले में इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगेन बाय सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो हमने क्या माना, सपोज t को हम क्या मान लेते हैं 2x प्लस 1, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई डी एक्स, देखिए 2 कांस्टेंट है एज इट इज, अकेले x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस अकेला 1 आया तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ dt बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया 2। अच्छा dx को ऊपर ले जाओ उधर, तो dx किसके बराबर हो जाएगा आपका dt बाई 2। चलिए पुट द वैल्यूज, तो y किसके बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 का स्क्वायर, 2x प्लस 1 का तो t मान रखा है तो ये क्या हो गया आपका t स्क्वायर dx, dx की जगह क्या लिखना पड़ेगा मेरे को dt बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt,
तो ये कितना आ गया 1/2। इस इंटीग्रेशन को तो हम जानते हैं, पावर को 1 से इंक्रीज कीजिए तो टी क्यूब, और उसी पावर से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो कितना आ गया भैया आपका टी क्यूब बाय 6। अच्छा भाई टी क्या माना था 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया आपका 2x प्लस 1 का क्यूब बाय 6, साथ में क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो यहां पे अगेन हमने क्या इस्तेमाल किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आपका y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी एक्स। देखिए अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन, सपोज मैंने t को क्या मान लिया यहाँ पे साइन x, है ना, t को अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए कितना होता है cos x। तो dx को हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dx को ऊपर ले जाओ तो cos x dx किसके बराबर आ गया आपका dt। चलिए अब सोल्व करते हैं, y बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स टी है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया आपका टी स्क्वायर, और cos x इंटू में dx ऑलरेडी क्या दिया गया आपको dt, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स टी क्यूब बाय 3, पुट द वैल्यू t था आपका साइन x, तो ये कितना हो गया आपका साइन क्यूब एक्स बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए, अब हम यहां पे समझने जा रहे हैं रिगार्डिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन। किसके बारे में समझने जा रहे हैं हम, रिगार्डिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था इनडेफिनेट में हमें मालूम नहीं है कि हमें कहां से लेके कहां तक का एरिया निकालना है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें मालूम होता है कि हमें कहां से लेके कहां तक का एरिया निकालना है। चलिए एक एग्जांपल आपके सामने कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए सिंपल चलते हैं, सबसे पहले ये दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां क्या लिखा आपका dx, और लिमिट क्या लगा दी आपकी, मान लीजिए 1 से 2, कहां से कहां लगाई 1 से 2। इसको मैंने बताया था, इसको हम क्या कहते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम क्या कहते हैं अपर लिमिट। मतलब मेरे को एरिया निकालना है किससे किसके बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में। अगर आपको ये सोल्व करना है तो तरीका क्या होता है, पहले आप लिमिट्स को भूल जाइए, उसका कोई फंडा नहीं है, कुछ नहीं करना, उसको भूल जाइए, और आपके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। पहले आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दो टर्म है अलग अलग लिखिए, तो क्या लिखा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये क्या हो गया आपका एक्स इंटू डी एक्स। चलिए भाई एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, प्लस यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 कितना आ गया भाई ये एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, लिमिट्स को लिखिए, यहां पे लिख दिया हमने 1 और यहां पे क्या लिख दिया हमने 2। आपको करना क्या है, सबसे पहले हाइयर लिमिट पुट कीजिए, मतलब सबसे पहले हाइयर लिमिट पुट करने का क्या मतलब है कि x की जगह आप क्या पुट कीजिए 2, तो हाइयर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट किया तो 2 का क्यूब 8, तो कितना हो गया भाई 8/3 प्लस x की जगह 2 पुट किया 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस माइनस लगा के अब आपको क्या पुट करनी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 1 है तो 1 पुट कीजिए, तो 1 का क्यूब तो 1/3 प्लस 1/2। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना हो गया 8/3 प्लस 2 माइनस 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा आपका 6, तो 3 2 8 2 16 प्लस 12 माइनस 2 एंड माइनस 3, 28 में से 2 गया 26, तो ये कितना आ गया आपका 23/6। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, सिंपल पहले आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, फिर आपको अपर लिमिट लगानी है, और उसके बाद आप क्या लगा सकते हो लोअर लिमिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं जो हमारे काम के हैं।
चलिए एक एग्जांपल और, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 3x² प्लस 2 dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ है भाई आपकी, अगेन 2 से मान लीजिए 3, कहाँ से कहाँ आपकी 2 से लेके 3। तो करना क्या है, पहले आप लिमिट को भूल जाइए, सिंपली लिखिए, तो इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 3x² प्लस 2 dx। चलिए हर एक टर्म को अलग अलग करके लिखिए, तो क्या हो गया, पहली टर्म आपकी 1/x² dx माइनस इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx, है ना। अब कैसे करेंगे, चलिए भाई इसको ऊपर ले लेते हैं, तो x की पावर -2 dx, कांस्टेंट को बाहर लिया, -3 है, कांस्टेंट बाहर लिया, इंटीग्रेशन x² dx प्लस 2 भी कांस्टेंट बाहर लिया, इंटीग्रेशन dx। सोल्व करते हैं, ये तो x की पावर n हो गया, तो x की पावर n+1/n+1, मैं सीधा लिख रहा हूँ, कितना आएगा -1/x। इसको करेंगे तो x³/3 आएगा, तो कितना बचेगा -x³ प्लस 2 इंटीग्रेशन dx क्या हो गया आपका x। अब आपको लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है भाई, लिमिट गिवन है 2 से 3, मेन तो हमें लिमिट लगाना ही सीखना है। पहले लगाइए हायर लिमिट, क्या लगाइए आप, हायर लिमिट, हायर लिमिट है 3, तो कितना हो जाएगा भाई -1/3, है ना। -3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, प्लस 2 इंटू में 3 कितना हो गया भाई आपका 6, माइनस करके आपको क्या लगानी है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाइए, तो कितना हो गया आपका -1/2, है ना। -2 का क्यूब कितना हो गया आपका 8, और 2 2 जा कितना हो गया आपका +4। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर। तो दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहले आपको अपर लिमिट लगानी है, फिर आपको क्या लगानी है, लोअर लिमिट। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं जो फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, जो मैंने डिफरेंशिएशन में भी दिया था आपको एग्जांपल। देखिए अगर आपको याद हो तो दो क्वांटिटी के बारे में आपने सुना होगा, एक तो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, और एक क्या होती है आपकी वेलोसिटी, है ना। रिलेशन क्या होता है, ए किसके बराबर होता है आपका dv/dt। डिफरेंशिएशन में हमने क्या समझा था, अगर आपको v गिवन है इन t की फॉर्म में, तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, मैं आपको डिफरेंशिएशन का भी यूज दिखा देता हूं, और मैं इंटीग्रेशन का भी आपको यूज दिखा देता हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो देखिए सपोज मान लीजिए v आपको गिवन था t³ माइनस t² प्लस 2t। क्या गिवन था आपको, v बराबर t³ माइनस t² प्लस 2t, और आपको बोला गया कि मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आपका dv/dt, मतलब v को t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट। तो t³ का डिफरेंशिएशन क्या है भाई, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर कहाँ गई आपकी आगे, और t की पावर में से कितना माइनस कर दिया आपने 1, है ना। माइनस पावर कहाँ गई आगे, और t की पावर में से कितना माइनस कर दिया आपने 1, प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, पावर 1 है, पावर आगे, और t की पावर में से कितना माइनस कर दिया आपने 1। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई 3t² माइनस 2 माइनस 1 होता है 2t प्लस 2t की पावर 0 कितना हो गया 1। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन 3t² माइनस 2t प्लस 2, है ना। तो अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन। पर मैं तो ये कहता हूं कि मान लीजिए मेरे को एक्सेलरेशन गिवन है, क्या गिवन है 3t² माइनस 2t प्लस 2, और निकालिए वेलोसिटी। क्या निकालने के लिए बोला, क्या निकालिए आप, वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, देखिए a इज इक्वल टू क्या आपका dv/dt, dt को इधर ले जाओ, तो a dt किसके बराबर हो गया आपका dv। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ सांप लगा दिया, सांप लगा दिया मतलब दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। अब a की वैल्यू मेरे को गिवन है, क्या गिवन है मेरे को 3t² माइनस 2t प्लस 2 dt। अच्छा एक बात बताइए, इंटीग्रेशन dx क्या था x, इंटीग्रेशन dy क्या था y, इंटीग्रेशन dt क्या था t, तो इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा आपका सिंपली v, है ना। अब चलिए तीन टर्म से तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन 3t² dt माइनस इंटीग्रेशन 2t dt
प्लस इंटीग्रेशन 2 dt दैट विल बी इक्वल टू v, है ना। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर लिया, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करोगे, पावर को 1 से इंक्रीज किया और उसी पावर से क्या कर दिया आपने, डिवाइड। -2 तो कांस्टेंट बाहर, पावर 1 है तो पावर को 1 से इंक्रीज किया और उसी पावर से क्या कर दिया, डिवाइड। +2 कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन dt बचा जो कि क्या होता है t, एंड दैट विल बी इक्वल टू v। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका t³ - t² प्लस 2t विल बी इक्वल टू, क्या आपने शुरू में v का यही एक्सप्रेशन लिया था, t³ - t² प्लस 2t, यानी कि v से a जाना था तो मैंने डिफरेंशिएशन इस्तेमाल किया, और a से v जाना तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, इंटीग्रेशन। यहां से एक और बात सिद्ध होती है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या एग्जैक्टली अपोजिट। देखिए v से a आना था तो मैंने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर लिया, उल्टा जाना है a से v जाना तो मैंने किसका इस्तेमाल कर लिया, इंटीग्रेशन। मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। इंटीग्रेशन वास्तव में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें मेन एक बात और आती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हमारे अभी काम की नहीं है, आगे आएगी तो हम आगे ही समझेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप आगे की फिजिक्स पढ़ सके। अब आप सोचिए अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं मालूम, देखिए ये बात तो सबने 9th में है ना, सबने ये टर्म पढ़ी थी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, यहाँ पे भी आनी है। होगा क्या, 9th में जो फिजिक्स पढ़ी थी वो 25-30 गुना एलेबोरेट होगी, किस में आएगी, 11th में। और जो 10th में फिजिक्स पढ़ी थी वो 100 गुना एलेबोरेट होगी, किस में आएगी, 12th में। अब हमें जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी तो ऑब्वियस है कि हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो हम वहां पे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीजें इसमें मैंने नहीं कराई है, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स का वो पोर्शन पढ़ा रहा हूँ जो फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। अगर बाय चांस कहीं कोई जरूरत पड़ी तो वहां पे हम फिर से उसमें पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।